देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। देखिए सबसे पहले हम लोग को y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा 0 और 2 पाई के बीच में। तरीका क्या है, x हो गया y हो गया, 0 लेंगे, साइन 0 0 कितना होता है 0 हो जाता है, साइन 90 डिग्री पाई बाई 2 पर 1 हो जाता है, साइन पाई पर फिर 0 हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 पर -1 हो जाएगा, और साइन 2 पाई पर आपका 0 हो जाएगा 360 डिग्री पर। देखिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो ये आपका पाई हो गया, और ये आपका कितना हो गया 2 पाई। इधर आएगा और इधर आएगा, हमको ये एरिया निकालना है यहाँ से। यहाँ से यहाँ लेगा, देखिए ये ऊपर वाला है पॉजिटिव एरिया होगा, ये आपका नेगेटिव एरिया होगा, और यहाँ ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ गलत हो जाएगा। हम इसका निकालेंगे एरिया, 2 से गुना कर देंगे टोटल एरिया हो जाएगा। इसको मार्क कर सकते हैं ओ पी क्यू, रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू कर्व ओ पी क्यू ओ। अब देखिए तो ये हो गया। अब ये साइन का इंटीग्रेशन जो होता है ना कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सॉरी, तो ये माइनस, अब देखिए तो माइनस बाहर में आ जाएगा, तो कॉस एक्स 2 कॉस पाई, कॉस 0 कितना आपका 1, तो -2 इंटू -2 कितना हो गया प्लस -2 और इंटू -2 +4। तो ये आपका आंसर हो जाए। देखिए सिंपल है, इस पूरे का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट्स होता है, तो इसका 2 कितना हो जाएगा 4। अगर आपका पाई बाई 2 तक ही बोलता है, 90 डिग्री तक ही बोलता है, 0 से पाई बाई 2 तो 1 हो जाता है, 1 2 3 4। अब 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू होता है एरिया, साइन का रहे या कॉस का रहे, उसका एरिया कितना होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ 0 से पाई है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ है कि 0 से पाई दे देगा, यहीं से दे देगा। पहले y इक्वल टू साइन एक्स, समझे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 तक है तो 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई भी बोलता है तो 1 हो जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल है, ये आधा हो गया, इसका वैल्यू 2, इसका 2 4। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया द रीजन, इस तरह से दे देगा आपको सेट के फॉर्म में। तो एक कर्व ये है पैराबोला, और ये आपका सर्कल है, यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आपका 4x, लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 4x, ये हो गया आपका। अब देखिए तो ये आपका पैराबोला हो गया, एंड 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, द लेट 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, y स्क्वायर 9/4। तो इसमें आपका सेंटर हो जाएगा 0, 0
रेडियस हो जाएगा 3/2, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो आर का 3/2 का स्क्वायर तो 9/4 हो जाएगा। अब देखिए सर्कल है, जब भी सर्कल बनाइएगा बस सर्कल बना दीजिए, तब आप एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, उससे आपको आसानी होगा, मिल जाएगा सेंटर ओरिजिन। और ये आपका वाई स्क्वायर हो गया। देखिए हमको एरिया निकालना है इस पूरे का, इसका भी ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन का, इसका भी दोनों का एरिया निकालना है, ये पूरा और ये पूरा। अब देखिए दो पार्ट है इसमें, A1 है और ये आपका A2 है, इसमें दो पार्ट में निकालना पड़ेगा एरिया। ये आगे कट कर जाएगा, सामने सामने कट करेगा, फिगर में नहीं बन रहा है वैसा, ये ऐसा है कि सामने यहाँ पे आगे कट जाएगा। हम तो निकालना है, इसका एरिया निकाल लेंगे, समझे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका, देखिए रिक्वायर्ड एरिया 2 × A1 + A2, ये A1 है, या इसको मार्क कीजिएगा PQM। तो हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। अब देखिए ये पैराबोला का पार्ट है, यहाँ से यहाँ पैराबोला का एरिया है, ये सर्किल का है, तो दो पार्ट में बनेगा। तो यहाँ से y निकालिएगा तो ±2√x, और यहाँ से अगर y निकालिएगा 9/4 - x², तो y बराबर ±√9/4 - x² हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू हो गया। अब देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया, जब देखिए सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा इसको इक्वेशन को और इसको इक्वेशन को, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 x² + 4x कितना हो जाएगा 9/4। एलसीएम लेंगे 4x² + 16x - 9 = 0, इसको गुना कर दिए था। इसको ब्रेक कीजिए, 9 × 4 = 36, तो 16 को लिखेंगे +18x - 2x, 16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से 2x कॉमन लीजिएगा, 2x + 9, -1 कॉमन लीजिएगा, 2x + 9 = 0। तो ये आ गया 2x - 1, therefore x का वैल्यू अब देखिए इसको मिटा देते हैं हम। सॉरी मिटाना नहीं चाहिए था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मिटा दिए। तो आप फिगर बना रहिएगा ना। अब देखिए वेन x = 1/2, x का वैल्यू 1/2 लीजिएगा, यहाँ पर रखिएगा, तो y² = 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा ±√2। निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ग्राफ तो पॉजिटिव साइड में है ना। ग्राफ फिगर कैसा था, फिगर जो था ये, तो यही वाला पार्ट हो जाएगा सिर्फ। गया √2, और ये वाला जो पार्ट होगा सर्किल का पार्ट है, सर्किल का सेंटर कितना है 3/2, रेडियस ये। तो आप देखिए इंटीग्रल, अब A1 जब निकालेंगे एरिया यही हो गया, और ये जो P आपको 0 लिखे थे, P लिखे थे, यहाँ पे Q लिखे थे और यहाँ पे M लिखे थे। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का वैल्यू का 1/2, √2, ये आपका √2 है।
अब देखिए तो a1 बराबर हो जाएगा 0 से √2 y इंटू डी एक्स। अब कौन सा भाई? ये वाला भाई, पाराबोला का पार्ट है, यहाँ से यहाँ पारा, ये वाला जो पार्ट है पाराबोला का है। तो 0 से √2 पाराबोला 2√x इंटू डी एक्स, ये फाइंड कर लीजिएगा। समझे बात ना? जो आएगा। और एक और देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से देखिए ये वाला, इधर वाला पार्ट A2, ये वाला पार्ट A2 है। तो A2 का जब एरिया निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा √2 से (3/2) y इंटू डी एक्स। तो ये किसका? सर्किल का भाई। √2 से 3/2 रूट का यहाँ पे, तो 9/4 माइनस x² इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू आएगा। अब देखिए इसका वैल्यू a² माइनस x² के फॉर्म में है, तो बताया था फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला बताया मैं, तो सिंपल है, आपका 2√2 बाहर आ जाएगा। हम दोनों का वैल्यू लिख देते हैं, आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। दोनों का वैल्यू देखिए क्या होता है। सॉरी एक चीज़ ध्यान, सॉरी गलती हो गया, x का वैल्यू 1/2 है ना यहाँ पे, और y का वैल्यू लिखा गया था, सॉरी 1/2। तो ये √2 की जगह कितना होगा? 1/2 से 3/2, ठीक है। और यहाँ भी सॉरी सही कर लीजिएगा इसको, 1/2 और ये 1/2। क्यों? क्योंकि आपका, सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिए, ये आपका 1/2, क्योंकि आपका x का ना वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट गलती से लिखा दिया, 0 से 1/2 y इंटू डी एक्स, यहाँ पे 1/2 से 3/2 y, 1/2 से 3/2। तो ये सर्किल वाला पार्ट है, ये पाराबोला, इसलिए पाराबोला का इक्वेशन नहीं है, और यहाँ पर सर्किल का इक्वेशन नहीं है। देखिए इसका आंसर जो लिखा हो दिया, निकाला हुआ है, सॉरी फाइनल इक्वेशन लिखा हुआ है। फाइनल इक्वेशन जो हम लिख ले रहे हैं, a बराबर जो लिखे थे 2 इंटू A1 प्लस A2, इसका जो आंसर, फाइनल आंसर है, तो थोड़ा गड़बड़ है, 2/√2/6 प्लस 9π/8। सही से निकाल कैलकुलेशन की तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3, ये दिया हुआ है स्क्वायर यूनिट्स। आ जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, खुद ब खुद ये वैल्यू आपको निकल जाएगा। समझे बात ना? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है, कितना होता है, x/2 के फॉर्म में आता है, इसलिए ऐसा आया हुआ है। आप निकालिएगा तो खुद ब खुद आपका वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन स्पेशली 12th का ही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, लिखा हुआ रहेगा 12th में, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए आपका 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट डिटरमिनेंट से भी ये निकल जाता है, डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया थे आप लोग को, 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31, उसे निकाल लीजिए। मगर इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए 2 है 4 है 6 है, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 4 ले लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए एक्सिस। यहाँ पे 5 है 7 और 2 है, तो वाई एक्सिस 2 है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो ये 4 6 8 5, ये आपका 7, 2 से 5, 2 से 5, 4 से 7, ये आपका ए कोऑर्डिनेट निकल गया, बी कोऑर्डिनेट 4 to 7, और 6 से 2,
ए बी सी, अगर स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये आ गया 2/2 इक्वल टू कितना आपका 1। स्लोप ऑफ ए सी निकालना है, 5 माइनस 2 और 2 माइनस 6, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाई कितना आपका -4, तो -3/4। स्लोप ऑफ बी सी निकालना है, फॉर्मूला लिखा था क्या, y2 माइनस y1 क्या x2 माइनस x1, ही ना होता है फॉर्मूला, उसी पे सेट कर रहा है। इसको मानिए y2 है, इसको मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 माइनस 2 और 4 माइनस 6, 5 डिवाइड कितना आपका -2 -5/2। अब इक्वेशन ऑफ ए बी लिखिएगा, ए बी वाई -5, ये 1 हो गया, x -2, तो y इक्वल टू उधर ले जाइएगा x +3। प्लस हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ बी सी निकालिएगा, बी सी इसी इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो बी सी स्लोप निकालने में माइनस कितना 5/2 x -4, प्लस 5 होगा 20/2 +7, सात दूनी 14, 34। इक्वेशन ऑफ एसी निकालिएगा, फॉर्मूला होगा, तो एसी में देखो पढ़ लीजिए, तो y -5 और ये अब एसी का इक्वेशन देखिए, स्लोप कितना है -3/4 x -2, बीस 4 24, 5 का 20, 6 26 हो जाएगा, सॉरी। देखिए अगर ये तीनों लाइन का इक्वेशन दिया तो ए बी का बी सी का ऐसी तरह पॉइंट निकालना पड़ता है, पॉइंट दिया हुआ है तो लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ये आपको काम करना पड़ेगा सही से। स्लोप निकाल लीजिए, उसके बाद इक्वेशन निकालिए, तभी जाके कुछ आगे हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो लाइन दिया हुआ है तो पॉइंट स्लोप वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, वर्टेक्स दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं हम, सॉरी एक तो मिटा दिए हम, अच्छा ठीक है देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इसका आपका ए बी सी है, यहाँ पे एम मार्क कर दीजिए,
यहाँ पे एन और इसका पी। अब देखिए इसका पूरे का एरिया निकालेंगे, पूरे का इस लाइन के नीचे है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी एन एम। देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से वेरी कर रहा है, 2 से 4 हो रहा है, एक्स का वैल्यू 2 से 4 वेरी कर रहा है, और किस लाइन के नीचे, ए बी के, तो y इंटू डी एक्स, 2 से 4, इसका y का वैल्यू निकाले थे शायद, x प्लस 3 था इंटू डी एक्स। देख लेते हैं 1 मिनट। x प्लस 3 था, इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी है कुछ ना कुछ तो आएगा ही, समझ बात ना। इसको हम लोग मान लेते हैं a1, उसी तरह से a2। इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, तो ये आपको कितना 16/2 8, 4 तिहाई 12 माइनस 4/2 तो 2 प्लस 6, ये आपका 12 स्क्वायर यूनिट। 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर 16/2 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर जाती है 12 माइनस ये 4/2 तो 2, और ये 6। अब ये निकल गया, फिगर का जरूरत है। अब देखिए A2 निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसका एन बी सी पी, 4 से 6 y इंटू डी एक्स, कौन सा, ये BC लाइन कौन सा है, BC लाइन ये वाला है, इसका हम नहीं निकालेंगे, आप निकाल लीजिए 4 से 6, और ये आपका -5x/2 प्लस 34/2, 34/2 है तो कट ही जाता आपका, काटे नहीं हम कैसे, तो ये यहाँ पे कट जाएगा 10, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखिए 17 लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंटू डी एक्स, जो भी वैल्यू है इसको निकाल लीजिए। अब देखिए A3 जो निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये नीचे वाला एरिया, ये निकाल लिए एरिया, ये निकाल लिए, तो ट्रायंगल का एरिया नहीं हटाते हैं हम लोग, ये वाला क्वाड्रिलेटरल MPCA, MACP भी लिख सकते थे, ऐसे मोटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेरी कहाँ से कर रहा है, 2 से 6, और इसके नीचे है y की जगह कितना है, ये वाला है, तो यहाँ पे भी कट जाएगा आपका, ये काटिएगा तो ये आपका 13/13/2 हो जाएगा, ये 13/2, तो लिखेंगे कितना आपका -3x/2 प्लस 13/2, ये हो गया। तो आपको A1 निकाले, A2 निकाले थे, जो वैल्यू आएगा लिख लीजिएगा। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया, टोटल एरिया ट्रायंगल का मालूम है कितना होगा, A1 प्लस A2 माइनस A3, A1 प्लस A2 माइनस आपका A3, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये जोड़ कितना प्लस इतना, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, एरिया ट्रायंगल निकलेगा, और ये जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम आपको आंसर बता देते हैं, आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर है 7 स्क्वायर यूनिट, 7 आंसर है, 7 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालना पड़े इंटीग्रेशन मेथड से, अगर वर्टेक्स दिया हुआ है तो इक्वेशन निकालना पड़े, इक्वेशन दिया है तो सॉल्व करके वर्टेक्स निकाल लीजिए, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इसको डोनेट कर दीजिए, अपने आप पता चल जाए कैसे कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालिए, इसका निकालिए, और जोड़ दिए दोनों को, माइनस कर देंगे नीचे वाला, तो अपने आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ये तरीका है इसका वैल्यू निकालने का।